हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले दीपक नाइट्रेट के बारे में। यहाँ पे इसके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। और इसके बाद इसका इम्पैक्ट यहाँ पे स्टॉक पे क्या होने वाला है, हम जस्ट इमेजिन यहाँ पे कर सकते हैं। आज के दिन ये स्टॉक लगभग 3.15% अप था, 58 रुपीज़ से ये भागा है। और ये जो पूरी यहाँ पे तेज़ी है वो ईओडी में आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे लास्ट के आधे घंटे में आपको 3% तक ये स्टॉक भागते हुए दिखाई देगा, जबकि शुरुआती टाइम पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1845 तक गिर गया था। सो ये आखिर का जो तेज़ी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो रैली आप देख रहे हो, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, बट ऑलरेडी लोगों को ये पता चल गया था कि रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बाइंग यहाँ पे दिखाई दी थी। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट लगाए हुए हैं। रिजल्ट काफ़ी धमाकेदार आए, आप देख सकते हैं। हम आज के वीडियो में इस करंट क्वार्टर के, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर से, साथ ही साथ पिछले साल मार्च को जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था उससे भी हम इसे कंपेयर करने वाले हैं। सो इस क्वार्टर में तो इसने यहाँ पे रिकॉर्ड सेट किया। इतना जो इनका सेल है, इतना जो रेवेन्यू है, कभी भी पहले आया नहीं था। किसी भी क्वार्टर में आप चेक कर सकते हो, पिछले 12 क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने है। कभी भी इतने ज़्यादा इनके सेल्स हुए नहीं थे। लगभग 1463 के इनके सेल्स है यहाँ पे। पिछले क्वार्टर में लगभग 1200 के सेल्स से 1235 के यहाँ पे आपको सेल दिखाई देंगे। जब ये नंबर आए थे तभी भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग गया था, बिकॉज ये एक नया नंबर, नया अचीवमेंट यहाँ पे सेट किया था। बट आप देख सकते हैं, इस बार तो इसने पिछले बार को भी तोड़ दिया है, पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे चला गया है इस नंबर को देखते हुए। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल में आपको यहाँ पे 1056 के नंबर दिखाई देंगे। और अगर एक्सपेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1009 के यहाँ पे एक्सपेंस है। पिछले साल 900 करोड़ का था। एज कम्पेयर टू पिछले साल यहाँ पे एक्सपेंस कम हुआ है, बिकॉज पिछले साल का जो यहाँ पे सेल हुआ है, इस साल का जो सेल हुआ है कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। उसे कंपैरिजन में यहाँ पे इनके एक्सपेंस ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर पिछले साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ के इनके सेल्स थे। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 455 करोड़ का है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 31% पे आ गया है, हाईएस्ट है ऑल ओवर। यहाँ पे कभी भी 30% के आसपास आया नहीं था, इस बार यहाँ पे 31% पे आ गया है। यहाँ पे अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा वो है 390 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो डायरेक्टली यहाँ पे 100 करोड़ का जंप है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 290 करोड़ था। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो पिछले साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 201 करोड़ था। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 190 करोड़ का यहाँ पे जंप दिखाई देगा। अगर इसमें से टैक्स वगैरह निकालते हैं तो टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, इस बार 26% का टैक्स था। तो आपको 290 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई देगा, मेन प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 217 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे इसने रिकॉर्ड सेट किया था, इतना प्रॉफिट कभी भी इसने किया नहीं था। अगर आप पिछले साल की बात करें तो पिछले साल काफ़ी कम था, 192 एज़ कम्पेयर टू इस क्वार्टर के। सो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है 90% से आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। 290 करोड़ का प्रॉफिट है और इसके चलते हुए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। लगभग 21.27 का अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो अभी तक आपके साथ मैंने जो शेयर किया था वो क्वार्टरली प्रॉफिट था, 3 महीने का प्रॉफिट था। अब यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ईयरली प्रॉफिट, बिकॉज ये लास्ट क्वार्टर था पिछले साल का, ईयर 2021 का। सो यहाँ पे पूरे साल में जो कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है वो है लगभग 776 करोड़। पिछले साल लगभग 611 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया था, रिकॉर्ड बनाया था। आप देख सकते हैं पिछले 4 साल में 2015 से लेकर 2019 तक अगर आप सारी चीज़ें यहाँ पे कंपेयर कर लोगे तभी भी इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा जितना इसने पिछले साल बनाया था। बट इस साल तो इसने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे इसको भी ये इजीली बीटअप कर पाएगा। और अगर ईयरली बेसिस पे हम देखें अर्निंग पर शेयर तो आपको 56 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर दिखाई देगा, जो कि पिछले साल था लगभग 44 रुपीज़ का। अगर यहाँ पे बोरिंग की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1107 करोड़ की बोरिंग है। रिजर्व्स की बात करें तो बोरिंग के मुकाबले यहाँ पे कंपैरेटिवली हायर है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल यहाँ पे इनके बोरिंग्स और भी कम हो गई हो, डेटा अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 45% का स्टेक है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है प्रमोटर के बाद 30% का। ऐसा काफ़ी कम होता है कि पब्लिक एक अच्छी कंपनी में अच्छी मेजर होल्डिंग यहाँ पे होल्ड करती है, बट ये काफ़ी कम शेयरों में ऐसा है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लू टिक के कंपनी के लिए। स्टिल यहाँ पे रिटेलर्स काफ़ी बड़ी होल्डिंग पकड़ रहे हैं, स्टिल यहाँ पे रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। रिसेंटली देखें तो एफआईज अपना स्टेक कम करते हुए दिखाई देंगे, जबकि डीआईज अपना स्टेक हल्के से यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का लगभग 1900 के आसपास, बट बुक वैल्यू है 135 की।
डिविडेंड कंपनी डिसेंट दे रही है, यहाँ पे 0.24% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी ज़्यादा है 37% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 46% का दिखाई देगा। आई थिंक काफ़ी कम, काफ़ी चुनिंदा यहाँ पे बिजनेस होते हैं जहाँ पे इतना बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखाई देगा 46%, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यहाँ पे फंड ऐसा बोल सकते हैं। जो ये पैसा यहाँ पे बिजनेस में लगा रहे हैं शेयर होल्डर फंड के थ्रू, उस पर मैक्सिमम रिजल्ट ये लोग लेके आ रहे हैं। लगभग 46% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी माइंड ब्लोइंग होता है। अगर बुक वैल्यू और पी को देखें तो ऐसा लगेगा आपको यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बिकॉज यहाँ पे 135 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, जबकि करंट प्राइस लगभग 2000 का चल रहा है। लगभग यहाँ पे 15 to 17 टाइम्स ज़्यादा हायर है करंट प्राइस बुक वैल्यू है कंपैरिजन में। बट अगेन जैसे कि हमेशा कहता हूँ, उसका रीज़न भी है, परफॉर्मिंग स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, जो भी इसमें पैसे लगा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। उस वजह से लोग जो है हायर प्राइजेस भी देने को रेडी होते हैं ऐसे स्टॉक के लिए, हायर बोली भी लगाते हैं, हायर बिडिंग भी लगाते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे 2000 का मार्क भी इजीली यहाँ पे तोड़ने वाला है। अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। यहाँ पे पर शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है लगभग 2 रुपीज़, और इस 2 रुपीज़ के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने 4.50 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर के पीछे, यानी कि 225% का यहाँ पे जो है डिविडेंड दिया हुआ है इसके फेस वैल्यू पे। और इसी के साथ साथ कंपनी एडिशनल 1 रुपये का डिविडेंड दे रही है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का ये जो है गोल्डन जुबली ईयर था, उस बेसिस पे एक्स्ट्रा 1 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो दोनों को मिला के आप यहाँ पे 5 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड देख सकते हैं। और इस डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुए, यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। एक बार शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद यहाँ पे ये लोग रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर देंगे। सो ओवरऑल अगर इस शेयर के बारे में बात करें तो ये एक प्योर गोल्ड ऐसा कह सकते हैं। सो ये शेयर जब 500 रुपये के रेट पे ट्रेड करा तभी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था। उसके बाद भी जब ये 700, 800, 1000, 1200 जब भी यहाँ पे टच कर रहा था, आपके साथ हमेशा मैं ये शेयर करते आ रहा था कि यहाँ पे फाइनेंशियल इनके स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आगे भी नंबर अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम पे रिटर्न पैटर्न देखोगे तो आपको यहाँ पे नंबर्स ग्रीन में ही दिखाई देंगे। अगर आप 1 महीने की बात करें तो 16% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 150% का रिटर्न है, 1 साल की बात करें तो 266% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो यहाँ पे आपको 2644% का रिटर्न दिखाई देगा। एंड ऑब्वियसली बात है, जो मेजर रिटर्न है इससे रिसेंटली दिए है, जब यहाँ पे कोरोना सिचुएशन खत्म होने को आया था, जब केमिकल सेक्टर बूम में था, तब यहाँ पे इसके मेजर रिटर्न थे। बट जो पहले के जो रिटर्न यहाँ पे दे रहा था ये भी डिसेंट ही था कह सकते हैं। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें लाइफ टाइम की तो यहाँ पे आपको 10,694% का रिटर्न यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर बात करें आपको आगे क्या करना चाहिए, तो कल ये शेयर डेफिनेटली भाग सकता है। बट अगेन यहाँ पे अगर ऑपरेटर गेम हो, बिकॉज रिसेंटली देख रहे हैं अगर कोई भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसके बाद भी ऑपरेटर जो है आने वाले 1-2 दिन के लिए स्टॉक को गिरा रहा है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। एक रिस्क यहाँ पे ये है कि शेयर काफ़ी बड़ा हुआ है, आरएसआई इसका काफ़ी हाई चला गया है, उस वजह से यहाँ पे हल्का फुल्का करेक्शन तो नियर टर्म में दिख सकता है। बट अगेन ये करेक्शन का आपको अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, आपको जो एक ब्रांचेस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करने चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट करके देगा, बिकॉज अभी तक जो इसने रिजल्ट दिए थे ऐसे रिजल्ट ही आगे कंटिन्यू करते रहेगा, बिकॉज केमिकल सेक्टर बूम में है, केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और आ सकती है, और काफ़ी ज़्यादा रैली यहाँ पे केमिकल सेक्टर में बाकी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर चार्ट में इसके नियर टर्म टारगेट को हम प्लॉट करें तो इसने जो रिसेंटली हाई दिया था वो था लगभग 1951 का, तो हम इसे पहला टारगेट पकड़ के चलते हैं। बट यहाँ पे 2000 तो इजीली यहाँ पे कवर अप कर ही सकता है आने वाले टाइम में। इनकेस अगर यहाँ पे ऑपरेटर गेम शुरू हो रहा है तो जो पहला सपोर्ट होगा इस शेयर के लिए वो है लगभग 1862 का। अगर इसको ये तोड़ के सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट ऑलमोस्ट 1782 पे जा सकता है। बट डेफिनेटली हम इसे जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। एंड जैसे मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर मिलेगा। मिड कैप शेयर है, थोड़ा सा रिस्क है, बट अगेन ऐसे स्टॉक में जो है रिस्क लेना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है रीजनेबल होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सो आपसे मैं अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।